एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, सर्प से डसे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। बहुत ध्यान देना महाराज। गरुड़ पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण, इसमें वर्णन किया गया है कि कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। जो कुंवारी अवस्था में मर गए, बहुत ध्यान देने वाली कथा है महाराज, बहुत ध्यान देने। कुंवारी अवस्था में जो मर जाता है उसकी भी मुक्ति नहीं, उसका भी मोक्ष नहीं, उसकी भी गति नहीं। पर भागवत जी में आता है कि राजा परीक्षित को सर्प ने डसा था। आता है कि नहीं आता? सांप ने डसा राजा परीक्षित को और उसको मोक्ष मिला। तो पूछा गया, कहा गया कि यदि पानी में डूबकर मरा हुआ मनुष्य, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, इनकी मुक्ति नहीं है, तो फिर तक्षक नाग के डसे से वो परीक्षित जो मरा, उसकी गति कैसे होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सुंदर संवाद इसका। शास्त्र कहता है कि वो परीक्षित जिसको तक्षक नाग ने डसा है, सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव कौन है? जिन्होंने शंकर भगवान माता पार्वती को अमर गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। एक कोटर में तोते का अंडा गिरा हुआ है और वो तोते का अंडा भीतर बैठे बैठे अमर कथा सुन रहा है। वो तोते का बच्चा, जब पार्वती को निंद्रा लग गई तो तोते के बच्चे ने हुंकारा भरा। वो तोते का बच्चा, उसको मारने के लिए शंकर जी दौड़े तो वो तोते का बच्चा व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। तो तोते का बच्चा जो शुक है, तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। तो वो शुकदेव कोई दूसरा नहीं है। वो शुकदेव कौन है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है वही शंकर का एक अंश, वही शिव का एक अंश सुखदेव के रूप में, जिसने अमर कथा को श्रवण कर रखा था। वो सुखदेव बैठकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे थे। जब पूरी कथा सुखदेव जी ने सुना दी, अंतिम क्षण बचा, अंतिम क्षण, पूरे स्कंद जब पूरे हो गए, श्रीमद् भागवत के जब 18,000 श्लोक पूर्ण हो गए, अंतिम क्षण में
राजा को कह दिया सुखदेव जी महाराज ने कि अब सांप आने वाला है, तुझे डसेगा, 7 दिन पूरे हो रहे हैं, जल्दी से गंगा जल से मुझे तिलक कर दो, गंगा रेती का दान कर दो तो मैं चले जाऊं। तो परीक्षित ने पूछा कहां जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज बोले अब मेरे को जाना होगा क्योंकि सांप आएगा तुझे डसेगा। तो परीक्षित कहते हैं आप गुरु हो, आपने कथा सुनाई है और सांप मुझे डसेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर तूने कथा को सुना है और कथा रसामृत का पान किया है तो तेरी नस नस में भगवान की कथा समाई है, तो तू एक काम कर, तेरे हृदय को जो अच्छा लगे उस नाम के जाप में बैठ जा। तो परीक्षित ने प्रश्न किया ये बताओ कि कथा भय से मुक्ति देती है ना? हाँ, तो कथा अगर भय से मुक्ति देती है तो अब मुझे सर्प के डसने का भय नहीं है, फिर क्या है? तो भगवान से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कर रहा है, बस बात इतनी सी है कि जब वो सर्प का जहर मेरे शरीर में जाएगा तो मेरे शरीर की रोमावली में कृष्ण समाया होगा, क्योंकि मैंने भागवत सुनी है तो मेरे शरीर में कृष्ण बैठा होगा। बस निवेदन इतना है, वो जहर मेरे कृष्ण तक ना पहुंचे, उसको रोकने का कोई उपाय बता दो। तब सुखदेव जी की आंख में जल भर गया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब तू शिव का स्मरण करना प्रारंभ कर दे। और परीक्षित के मुख से शंकर का जब नाम निकला तक्षक डसा पर जहर उस कृष्ण तक पहुंचने नहीं दिया। इसको कहते वात्सल्यता, इसको कहते प्रेम, इसको कहते स्नेह, इसको कहते करुणता, इसको वात्सल्यता, इसको प्रेम, इसको करुणता कहते, इसको स्नेह कहते। भागवत जी में आप लोगों ने सुना होगा और सुना वहां तक होगा जहां तक भागवत जी में वर्णन है, पर देवी भागवत में सुखदेव जी और राजा परीक्षित का कुछ संवाद बड़े सुंदर सुंदर दिए गए महाराज। कभी योग लगे तो आप लोग देवी भागवत को उठाकर कभी पढ़ना, तो उसमें बड़ा सुंदर संवाद मिलेगा कि परीक्षित आखिरी में पूछ रहा है कि मुझे भय नहीं है मरने का, भय केवल एक बात का है कि जिस कृष्ण की कथा को मैंने सुना है, जिस कृष्ण के चरित्र को मैंने श्रवण करा है, वो कृष्ण मेरी रोमावली में समाया है। वो उस कृष्ण तक इस तक्षक नाग के जहर को मुझे पहुंचने नहीं देना, बस इतनी कृपा कर, वो ना पहुंचे। ये दया, ये करुणा आप कर दो। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। सर्प का डसा, पानी में डूबा, स्त्री के हाथ से मरा, और गरुड़ पुराण में एक और बात लिखी है कुंवारी अवस्था में मरा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संवाद बड़ा सुंदर है। जिस समय पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, और सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे, भगवान ने अपना स्वरूप का जो दर्शन कराना था उसके पहले ब्रह्मा जी से कह दिया कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। पुरुष और स्त्री, हाँ, आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने पूछा पुरुष और स्त्री कैसे, तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, अगर एक पुरुष बना रहे हो तो एक स्त्री बनाओ, 2 पुरुष बना रहे हो तो 2 स्त्री बनाओ। अगर 2 पुरुष हैं तो 2 स्त्री, 1 पुरुष है तो 1 स्त्री बनाओ, ठीक है। आधे आधे दोनों को बना दो,
अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण करा तो उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिला के बना दिया। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करते करते पृथ्वी पर आकर देखे तो क्या देखा कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब किन्नरों को देखा तो भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई। जो ठहाका लगाकर भगवान हंसे तो भगवान ने पूछ लिया, भगवान पूछे शंकर भगवान ने पूछा, क्यों नारायण क्यों हंस रहे हो? भगवान विष्णु बोले, भोलेनाथ जी आपको हंसी नहीं आ रही? शिव जी ने पूछा, किस बात के लिए? ब्रह्मा जी को बोला था कि स्त्री और पुरुष बनाना, इन्होंने क्या बना दिया? पुरुष और स्त्री को मिलाकर किन्नर बना दिया। किन्नर भगवान शंकर भगवान विष्णु को देखकर आंखों में जल भरकर बोले, रे नारायण आपने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसा है। शिव कहते हैं, सुनो ए नारायण, दुर्बल व्यक्ति पर, धनहीन व्यक्ति पर, बीमार व्यक्ति पर, शरीर से अपंग व्यक्ति पर, नेत्र विहीन व्यक्ति पर, श्रवण विहीन व्यक्ति पर, मुख बधिर व्यक्ति पर, शरीर से कष्ट भोग रहे व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो शंकर कहते हैं उस व्यक्ति पर जिस पर हंसा है उसके जैसा एक जन्म उस मनुष्य को लेना पड़ता है। उसके जैसा जिस पर तुम हंसे हो, किसी गूंगे पर, किसी विकलांग पर, हस्तविहीन पर, श्रवण विहीन पर, नेत्र विहीन पर, जिह्वा विहीन पर, वाणी विहीन पर, दुर्बल शरीर से हो, कोई शरीर से ज्यादा तगड़ा हो, कोई शरीर से दुर्बल हो, कोई धन से विहीन हो, उस पर देखकर नहीं हंसना। अरे हो सकता है हमारे यहां तो शिव महापुराण कथा कहती है कब घोड़े के दिन फिर जाएं ये किसको मालूम है। अब तुम्हें अभी अभी देख लो ना भैया, तुम जाकर प्रतापगढ़ में देखना, इलाहाबाद में देखना, प्रयागराज में देखना, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, जहां जाकर देखना एक से बढ़कर एक शोरूम है कपड़े के। पूरे सूरत में, जोधपुर में, जयपुर में एक से बढ़कर एक कपड़े के बड़े से बड़े शोरूम बने। प्रतापगढ़ में जाकर देखना बड़े बड़े शोरूम बने, हजारों हजारों रुपए के कपड़े उन शोरूमों में टंगे हुए हैं, हजारों रुपए के कपड़े टंगे। पर आज इस कोरोना के 1 साल पहले निकल गया और ये 1.5-2 महीना निकल चले, इस पूरे समय में अंदाजा लगाकर देखना कि वो हजारों का कपड़ा शोरूम में टंगा की टंगा ही रह गया और वो 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर निकल गया। करोड़ों का व्यापार, एक जरा सा मास्क मात्र 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसने भारत की भूमि पर करोड़ों का व्यापार कर दिया और वह हजारों रुपए के कपड़े शोरूम में टंगे की टंगे रह गए। कौन पूछता था इन मास्क को? अरे बोलो तो, कौन पूछता था इतने से टुकड़े को, कपड़े को? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता था। 10 रुपए का मास्क कोई नहीं जानता था, कौन पूछेगा? पर हजारों रुपए के शोरूम में कपड़े टंगे की टंगे रह गए और वो 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर निकल गया। इसलिए याद रखना, कभी किसी पर हंसना नहीं। शोरूम भरे की भरे रह गए और 2 रुपए का मास्क कर रहे हैं। नारायण
तुम अगर इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर इन किन्नरों पर हंसे हो तो भगवान शंकर ने कह दिया, विष्णु तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। क्यों हंसो किसी पर? कोई विकलांग है क्यों हंसना? कोई हाथ के विहीन है क्यों हंसना? कोई नेत्र के विहीन है, किसी की वाणी शुद्ध नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति शुद्ध नहीं है, हो सकता है, क्यों हंसना? बाल्य अवस्था में वो द्रौपदी पूर्व समय में एक ब्राह्मण नहाने के लिए गंगा जी में गया, उसका अंग वस्त्र सहेलियों ने मिलकर, द्रौपदी ने मिलकर उस अंग वस्त्र को मात्र छुपा दिया और संत ढूंढता रह गया उस तन के छोटे से टुकड़े को ढूंढ रहा है संत। और सखियां द्रौपदी के साथ उस संत के लिए हंस रही हैं कि वो वस्त्र कैसे ढूंढ रहा है। संत के मुख से निकल गया, जिसने मेरा ये वस्त्र चुराया है, कहीं ले जाकर फेंका है, बहुत समय के बाद ये वस्त्र मुझे वापस मिला है, किसी ने मेरे साथ छल किया है। यही वस्त्र का छल जिसने करा है मेरे साथ, उसके साथ भी किया जाएगा। एक संत के मुख से निकली हुई वाणी को वो द्रौपदी को झेलना पड़ा और पांडव बैठे रह गए और वो कौरव और दुशासन चीर खींचता रहा, कोई नहीं बचा पाया। तब द्रौपदी की आंख में जल भर गया, गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो गई, गुरुजी आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है, आज मैं नग्न हो रही हूँ, आप बचाओगे नहीं? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, द्रौपदी तू भी ज्ञानवान है, तूने कृष्ण का अनुमोदन करा है, कृष्ण को भाई माना है, ध्यान लगा कर देख कि कर्म कौन सा करा था जिसके कारण आज तेरा चीर तेरे सामने खींचा जा रहा है। द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे भगवान को पुकार रही है और ध्यान लगाकर देख रही है कि मेरा कर्म कौन सा था जिसके कारण आज मेरा चीर खींचा जा रहा है। दुनिया के लोगों को जब तकलीफ आती है, पत्रिका में दोष देखते हैं, वास्तु का दोष देखते हैं, ग्रह का दोष देखते हैं, परिवार में दोष देखते हैं, पर दुनिया के लोग अपने अंदर का दोष नहीं देखते कि तुमने कर्म क्या करा था जो आज भोग रहे हो। क्या कर्म करा है? द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे पुकारा भगवान को, प्रभु मैंने कर्म क्या, और ध्यान लगा कर देखा कि एक संत का अपमान हो गया था, उसका अंग वस्त्र मैंने छुपा दिया था, इसलिए आज मेरा भी ये चीर खींचा जा रहा है। मैंने उसको नग्न अवस्था में छोड़ा था, इसलिए आज मेरा भी ये शरीर पर से वस्त्र जा रहा है। तब द्रौपदी ने कहा, अब मेरे कर्म के भाग को कोई काट सकता है तो भगवान काट सकता है। आपसे भी कहते हैं, अगर दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आ गया, मालूम पड़े कोरोना जैसी महामारी भी आपको सता रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो और भगवान का भजन करो, जिससे ये कर्म का खेल थोड़ा सा कट जाए, हमारा जो भोग है कर्म का ये थोड़ा कटे और भोलेनाथ हमको स्वस्थ करे। उस बाबा से विनती करते रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमः शिवाय करें, चाहे महामृत्युंजय का जाप करें, पर जपें, उसके जपने से तुम्हारा काल तुमसे दूर तो हो ही जाएगा। शिव का स्मरण। हे नारायण, तुम किन्नरों पर हंसे हो इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। और आया समय
जब द्वापर में भगवान कृष्ण आए, द्वापर में जब कृष्ण, कौरव और पांडवों का युद्ध होना, कहां पर हुआ था कौरव और पांडवों का युद्ध? कुरुक्षेत्र की भूमि। कौन सी भूमि है? कुरुक्षेत्र की भूमि। कहा? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। हस्तिनापुर से युद्ध लड़ने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र गए। क्यों भैया? हस्तिनापुर में युद्ध क्यों नहीं लड़ा? क्या हस्तिनापुर में जगह नहीं थी युद्ध लड़ने के लिए? थी। और भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि युद्ध के लिए भूमि वो होना चाहिए जिस भूमि पर एक दूसरे को मारने और काटने के लिए तैयार खड़े हो। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवान का भजन होता है। कोई कोई किराए का घर भी ऐसा होता है जिस घर में बैठकर भगवान का भजन करने का आनंद आता है। कोई कोई घर ऐसा होता है जिसमें भगवान की भक्ति का आनंद आता है। कोई कोई घर ऐसा होता है जहां कथा का आनंद आता है। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवत चर्चा का आनंद आता है। और कोई कोई जगह ऐसी होती है कि 2 मिनट माला पकड़ के बैठो और क्लेश मच जाता। थोड़ी देर कटोरी पड़ी, उसके पीछे विवाद, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद, जरा जरा सी बात में विवाद और विवाद चालू हो जाता है, बीमारियां चालू हो जाती है, रोग चालू हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए इस भूमि का दोष है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर कंधे पर कांवड़ में रखकर तीर्थ कराने चले। कंधे पर माता पिता को लेकर श्रवण कुमार तीर्थ कराने जा रहे हैं अपने माता पिता को लेकर। और माता पिता से हरी चर्चा करते करते गए और आगे जाकर श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को छकड़े में बिठाया और उठाकर खड़ा कर दिया और अपने माँ बाप से बोले, अंधे हो गए हो, पांव नहीं टूट गए तुम्हारे, खड़े हो, पैदल चलो। कौन बोले? श्रवण कुमार। अपने माता पिता से करें कि आंखों से अंधे हो, पांव से थोड़ी ना, खड़े हो और पैदल चलो। श्रवण कुमार की मां ने, सुहांगी ने अपने पति शांति मुनि से कहा, श्रवण कुमार के पिता से, कि आज बेटे को क्या हो गया है। शांति मुनि ने सुहांगी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, सुहांगी चुप रहो, पैदल चलो, चलो पैदल। श्रवण कुमार ने माँ बाप का हाथ पकड़ा, छकड़े से नीचे उतारकर अपने माँ बाप को पैदल लेकर चले। थोड़ी दूर निकलने के बाद श्रवण कुमार अपने माँ बाप के चरणों में गिर गए, पांव पकड़ लिए, पिताजी गलती हो गई, क्षमा कर दो, पिताजी मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो। पत्नी ने पूछ लिया सुहांगी ने शांति मुनि से, आखिर श्रवण कुमार ने हमारा अपमान क्यों करा, हमको पैदल चलने का क्यों बोला। शांति मुनि बोले, सुहांगी जिस गांव में से निकलकर हम जा रहे हैं ना, ये गांव की ये जगह है ना, ये मय दानव राक्षस की है। मय दानव राक्षस ने इस गांव की जमीन के नीचे ब्राह्मणों को मार मार कर उनके शवों को दबा दिया, उनका रक्त पीता है वो। अच्छा, ये उस मैदानों की जमीन है। इतना गुस्सा करता था मैदानव, ब्राह्मणों को नष्ट कर देता था। ये मैदानों की भूमि पर जब तक श्रवण कुमार हमें लेकर चल रहा था, उसी भूमि का प्रताप ऐसा था कि श्रवण कुमार की बुद्धि बदल गई और उसने हमसे अपशब्द कह दिया। ये भूमि का दोष होता है। किसी किसी भूमि पर भगवान का भजन हो जाता है,
किसी किसी भूमि पर लोगों से पाप हो जाता है। जिस भूमि पर पाप हो रहा है समझ लेना ये भूमि का कोई दोष है जो अच्छा काम नहीं हो पा रहा, भूमि का कारण क्या हो सकता है? पाप थोड़ी देर का होता है, भोगना बहुत पड़ता है। पाप कितनी देर का? थोड़ी सी देर, पर भोगना कितना पड़ेगा? अंदाजा लगाओ जरा। तो उस भोगने पर मत जाओ, यहीं का भोगना देख लो। किसी को चाकू मार दिया, कितनी देर लगा? अरे बोलो जरा, चाकू मारा 2 मिनट, मर गया 5 मिनट, कितने मिनट लगे? जम के बोलिए 7 मिनट। अब भोगना कितना है वो देखिए। पकड़ा गया, बंद कर दिया, 1 साल तक केस चला, 1.5 साल लग गया, 2 साल में निर्णय आया, 10 साल के लिए जम के बोलो अंदर गया। अब कितने साल लग गए? 10 तो अंदर, 2 बाहर, केस में कितने हो गए? 12। अब भोग 7 मिनट का क्रोध था, 7 मिनट में चक्कू मारकर व्यक्ति को मार दिया, पर भोगना कितना पड़ा? 12 साल। उसी तरह पृथ्वी पर मनुष्य पाप थोड़ा सा करता है पर भोगना तो बहुत पड़ता है, क्योंकि पाप करने का समय कम होता है और भोगने का समय ज्यादा होता है। तो भोगना तो पड़ेगा, आए हो तो भोगो। पाप थोड़ी देर का है पर भोगना ज्यादा है। इसलिए फिर निवेदन करूं आपसे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भोगना है तो भोग। इसलिए भगवान से कहा करो, कभी कभी मौका मिल जाए और भगवान से कहने का जब समय मिले तो उससे निवेदन कर सकते कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि शरीर से किसी को कष्ट ना, किसी को कष्ट ना। कुरुक्षेत्र की भूमि ढूंढी है युद्ध के लिए, विचार करो जरा। भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे और अपने दूतों को कहा ऐसी भूमि ढूंढना जहां भाई भाई का दुश्मन हो जाए। द्वारपाल ढूंढते ढूंढते गए, कहीं नहीं मिली ऐसी जमीन। पहुंच गए कुरुक्षेत्र। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा उधर मेड़ पे से पानी आ रहा है, मेड़ को बांध दिया। छोटे भाई ने कहा भैया मेरे हाथ में सामान रखा है, तू चले जा, तू बांध दिया। बड़े भाई को क्रोध आ गया, उसने हल रखा था हाथ में, छोटे भाई के पेट में मार दिया। हल से खींचता हुआ छोटे भाई को ले जाकर मेड़ पे सुला दिया जहां से पानी को रोकना था। पानी तो रुक गया, भाई तड़प तड़प के मरता रहा। भगवान कृष्ण के दूतों ने जाकर कन्हैया से कह दिया हमने वाली भूमि देख ली जहां भाई भाई का दुश्मन है। कौन सी भूमि है? तो कुरुक्षेत्र की भूमि। भगवान ने कहा युद्ध होगा तो वहीं होगा, नहीं तो भगवान चाहते तो प्रतापगढ़ में भी युद्ध करना नहीं आ सकते थे। दिक्कत क्या थी? हस्तिनापुर से तो जाना था, वहां गए तो उसकी जगह यहां आ जाते, प्रयागराज आ जाते, मथुरा पहुंच जाते। भगवान चाहते तो जहां जाकर युद्ध लड़ा देते, पर उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि को ढूंढा। क्यों? उस भूमि पर युद्ध कराना, क्योंकि वहां भाई भाई का दुश्मन बन सकता है। केवल वही भूमि एक ऐसी है जहां पर भगवान कहते हैं कि मैं युद्ध करा सकता हूं, वो भूमि को ढूंढा है।
और उस भूमि का दूसरा फल क्या था? कुरुक्षेत्र की भूमि पर राजा कुरु, जिसने शंकर भगवान की आराधना करी थी, और शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा था, मांग कुरु, तुझे क्या चाहिए? राजा कुरु कहता है, प्रभु बस मुझे वर दे दो कि इस भूमि पर जो मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, आप वर दो। भगवान ने कहा, कुरु तू और कुछ मांग ले। राजा कुरु ने शंकर जी से कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप तो बस इतना वर दे दो कि मेरे कुरुक्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में, मेरी इस कुरु भूमि पर जहां पर कोई मरे उसको स्वर्ग मिले। तो भगवान कृष्ण को तो मालूम था कि शंकर जी ने वर दिया है, इस भूमि पर जितने मरेंगे बेचारे, अभी परिवार की लड़ाई में, कौरव और पांडवों की लड़ाई में ये दूसरे मरेंगे, और दूसरे मरेंगे तो इनका क्या फायदा होगा? जमीन मिलेगी तो पांडवों को, जमीन मिलेगी तो कौरवों को, ट्रैक्टर मिलेगा तो पांडवों को, ट्रैक्टर मिलेगा तो कौरवों को, मकान मिलेगा तो पांडवों को, राज मिलेगा तो पांडवों को। तो परिवार की लड़ाई में जो दूसरे मरेंगे इनका भी तो उद्धार होना चाहिए। तो भगवान ने मन में सोचा, एक काम करो, कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ाओ। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ाएंगे तो जितने मरेंगे इनको कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा। तो भगवान ने ये चतुरता कर कर कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़वाया कि मरे तो वैकुंठ। मिले। आपसे भी निवेदन है, केवल अपने लिए अच्छा ना सोचें। हमारा तो निवेदन है, रोज भगवान से निवेदन करें, तो भगवान से यही प्रार्थना करें, भगवान हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। भगवान से प्रार्थना करो। नवरात्रि चल रहे हैं, आद्य शक्ति जगदम्बा की आराधना कर रहे हो तो मां जगत जननी से निवेदन करो कि हे मां, पूरे परिवार का कल्याण कर, और परिवार के साथ पूरे नगर का, पूरे देश का कल्याण कर। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा। ऐसी कृपा हो जाए, ऐसी दया हो जाए। हे नारायण, तुमको भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान बने। द्वापर आया, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध मैदान में चंडी देवी आकर खड़ी हो गई और चंडी ने कहा, ए कौरव और पांडव, युद्ध एक शर्त पर होगा, पहले मेरे लिए बलि चढ़ाओ। अपने अपने परिवार के एक एक व्यक्ति की बलि चाहिए। पांडव अपने भाइयों में से एक की बलि दे दे और कौरव अपने भाइयों में से एक की बलि दे दे। कौरव तो खुश हो गए कि हम 100 में से एक बलि चढ़ गए, 99 बचेंगे। ये ले दे के 5, एक मर गए तो 4 ही बचेंगे। अब ये वही वाली बात आ गई ना, तेरा क्या होगा रे कालिया। अब ले दे के तो 4 बचे, अब 5 में से एक गया तो 4 ही बचे ना। है क्या करें? भगवान कृष्ण के पास खबर गई, कृष्ण के पास जैसी सूचना गई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आ।
अर्जुन बोले हाँ प्रभु, कल बलि चढ़ना है। अर्जुन याद कर, तो द्रौपदी को लेकर आया था। हाँ, फिर तेरी माता ने क्या कहा था कुंती ने? मेरी माता कुंती ने कहा था 5 बांट लो। फिर मैंने द्रौपदी से कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। फिर द्रौपदी ने कहा बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, एक एक पति के साथ में 1-1 वर्ष तक रहूंगी। मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर मंजूर हो तो मैं तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं। फिर सब अच्छा चल रहा था। भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी। पांडवों की 1-1 वर्ष के साथ में द्रौपदी को रहना था। एक ब्राह्मण का बालक आया, पिता आया, दौड़ कर आकर कहता है, अरे अर्जुन, मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, सिंह ले गया, मेरे बेटे को बचा ले रे अर्जुन। अर्जुन गया अपना धनुष लेने के लिए, गांडीव लेने के लिए, पर वो धनुष तो भीम के कक्ष में था। दौड़ा, बिना पूछे अंदर प्रवेश कर गया, धनुष को उठा लाया, ब्राह्मण के बच्चे को बचा लिया। ब्राह्मण के बच्चे को बचाया, और जब ब्राह्मण का बालक बच गया, ब्राह्मण का बालक बच भी गया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब आपको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन, फिर क्या हुआ? अर्जुन कहते हैं मैं 5 साल के लिए बन गया। वन में जाकर मैंने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद मेरा एक बेटा हो गया, उसका नाम आरावन था। क्या नाम था? आरावन। भगवान कहने लगे अब अर्जुन खड़े हो जा, उसी जगह पर जहां तूने विवाह किया था, जहां तेरा बेटा हुआ था। अब वो बेटा बड़ा हो गया होगा, है तो तुम्हारे कुल का, परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना है, उसको लिया, उस आरावन की बलि देंगे, जा लेकर। अर्जुन गया, आरावन को कहा बेटा कौरव और पांडवों का युद्ध है, तुम्हें युद्ध में चलना है। आरावन ने कहा चलो चलिए पिताजी, चिंता मत करना, एक एक कौरवों को मार मार कर गिराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, चिंता ना करिए। जैसे ही आरावन आया, भगवान कृष्ण ने बुलाकर कहा रावण तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया गया है? आरावन ने कहा नहीं दादा हमको नहीं मालूम। आरावन आपको नहीं मालूम? नहीं। चंडी देवी को बलि चढ़ाना है कौरव और पांडवों में से एक एक परिवार के एक एक व्यक्ति की, तुम्हारी बलि चढ़ना है। आरावन कहते हैं दादा बलि तो चढ़ा दो, मना नहीं है, पर मैं कुंवारा हूं, मैंने अपनी माता उलूपी नागों की कन्या, मेरे नाना जो थे वो नाग थे, सांप थे, तो मेरे नाग नाना ने अपनी पुत्री उलूपी को बताया था, मेरी मां को बताया था, नाग कन्या को, कि हे पुत्री जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको ना पिंड मिलता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना गया जी में श्राद्ध होता है, ना ब्राह्मण को जिमाया हुआ भाग उस कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो कुंवारी अवस्था में मरा है उसको यह भाग नहीं मिलेगा। जो कुंवारी अवस्था में मरा है उसको ना पिंड, ना